हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मैथ्स के टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाया जाए। तो प्लीज़ देखिए, सीखिए और अगर आपको ये पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा है कि अगर कोई भी नंबर हमें दिया जाए तो वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सीखा है हमने। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11, 9, 10 और 11 इन सब नंबर्स के लिए सीखा है। तो इस क्लास में उसे हम यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें अलग अलग नंबर्स दिए हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर्स दिए हैं और हमें बताना है कि वेदर दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय whether these numbers can be divided by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। अगर हाँ है तो यस लिखना है, नहीं होता है तो नो लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स कंसिडर किया है। एक तो 128 कंसिडर किया है। वैसे तो यहाँ पे आंसर लिखा है बट उनको प्रूव किया है मैंने, डिवाइड करके देखा है। और ये लास्ट जो एग्जाम्पल है 4,06,839, तो इसको भी एक एग्जाम्पल लिया है और इसका भी आंसर हमने फाइंड आउट किया है कि कौन कौन से नंबर से ये नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो चलिए पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करते हैं। 128 के लिए देखते हैं। पहले लेफ्ट साइड में 128 है, तो 128 इज़ एन इवन नंबर। इसका लास्ट डिजिट है 8। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि किसी भी नंबर अगर लास्ट डिजिट एंड होता है 0, 2, 4, 6, 8 से, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे है 8, तो ऑब्वियसली ये भी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। चेक करते हैं। तो 128/2 किया तो क्वोशिएंट मिलता है 64 और रिमाइंडर मिलता है 0। तो ये डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ पे आंसर यस आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अभी बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है 4,06,839। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज़ किया है। इसके हिसाब से आप बाकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे। मुझे लगता है आ जाना चाहिए क्योंकि सिमिलर ही है सब। तो 4,06,839, इसके वंस प्लेस में है 9। ये एक ऑड नंबर है। तो अगर वंस प्लेस पे 9 है तो डिविजिबल बाय 2 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी बाय 2 होना चाहिए तो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, कौन कौन से डिजिट्स होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, इतने ही नंबर्स होने चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे है 9, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो 4,06,839 को हमने 2 से डिवाइड किया, 4,06,839 को, तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो मतलब ये नंबर या रिमाइंडर कुछ भी बचे 0 के अलावा, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ही वो नंबर डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो 4,06,839 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये हमने प्रूव कर दिया डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से। तो अभी डिविजिबिलिटी बाय 3 देखते हैं। 128 का पहले देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर सम ऑफ डिजिट्स 3, 6 या 9 होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। 1 + 2 + 8, 1 + 2 + 8 इज़ 11। 11 को हम लोग 11 में 2 डिजिट्स हैं तो वापस वो डिजिट्स को ऐड करते हैं। 1 + 1 इज़ 2। तो 2 इज़ मतलब 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6 या 9 नहीं आ रहा है ऐड करने से, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। चेक करते हैं डिवाइड करके। तो 128 डिवाइड बाय 3 करेंगे, 128 डिवाइड बाय 3, तो क्वोशिएंट मिलता है 42
और रिमाइंडर मिलता है 2। तो जब रिमाइंडर 2 मिलता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी बढ़ते हैं 4,06,839 की तरफ। चेक करते हैं इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है। इसका सम ऑफ डिजिट्स है 30। 2 डिजिट है तो वापस दोनों डिजिट को ऐड किया तो सम ऑफ डिजिट्स आता है 3 + 0 = 3। तो क्योंकि ये 3 आ रहा है, 3, 6 या 9 होना चाहिए, तो 3 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो चेक करते हैं डिवाइड करके। क्वोशंट आ रहा है 1,35,613 और रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो मेन है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करते हैं। किसी भी नंबर को अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना है तो हमने सीखा था कि एक्चुअल डिवीजन से ही चेक कर सकते हैं। बट फॉर अ 3 डिजिट नंबर अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर भी हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 128 एक एग्जाम्पल है, तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो वंस और टेंस प्लेस पे है 28, अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 128 एज ए नंबर उसको भी हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, 28 4 से डिवाइड तो होता है, 4 × 7 28 होता है। तो चेक करते हैं अभी पूरा 128 डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट तो पास कर रहा है। तो 128 डिवाइड बाई 4 किया तो 32 क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है 0 विच इज़ मेन। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है। और 4,06,839 का चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट इसका है 39। तो 39 तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 4 × 9 = 36 और 4 × 10 = 40। तो 39 तो नहीं है डिविजिबल 4 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं तो क्वोशंट आता है 1,01,709, रिमाइंडर आता है 3। तो जब रिमाइंडर आता है 3 सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो 4,06,839 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो अभी डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का ये रूल है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है 5 से। तो 128 का देखते हैं। 128 का लास्ट डिजिट है 8, मतलब वंस प्लेस पे है 8। तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। 128 बाय 5 करेंगे तो क्वोशंट आता है 25 और रिमाइंडर आता है 3, 0 नहीं आता है। तो दैट्स वाई 128 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 0 या 5 होना चाहिए वंस प्लेस पे। 4,06,839 का देखते हैं, 839। तो लास्ट डिजिट है 9, तो ये भी 0 या 5 नहीं है, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता है। चेक करते हैं, अगर डिवाइड किया तो क्वोशंट आता है 81,367 और रिमाइंडर आता है 4। तो पूरा डिवीजन का प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप देख सकते हो, खुद भी कर सकते हो। और रिमाइंडर क्योंकि 4 आता है, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है। तो अगला है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 का क्या टेस्ट रूल है कि वो नंबर इवन भी होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 3, 6, 9 भी होना चाहिए। तो 128 तो इवन है, बट सम ऑफ डिजिट्स क्या है? सम ऑफ डिजिट्स है, अगर ऐड करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स आता है 1 + 2 = 3, 3 + 8 = 11। 11 का भी डिजिट्स ऐड करेंगे तो आता है 2। तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स आता है 2,
तो इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं है। तो चेक करते हैं 6 से डिवाइड करके 128/6, कोशंट आता है 21 और रिमाइंडर आता है 2। रिमाइंडर ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए बट 2 आता है, दैट्स वाई नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 4,600,839 देखते हैं। तो ये नंबर एक तो इवन नंबर नहीं है और दूसरा सम ऑफ डिजिट्स इसका क्या आता है, सम ऑफ डिजिट्स आता है इसका 3। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और सम ऑफ डिजिट्स 3, 6 और 9 भी होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन दोनों नंबर्स में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 128 में भी नहीं हो रहा है और 4,06,839 में भी नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। चेक करते हैं एक बार डिवाइड करके। क्वोशंट आता है 67,806 और रिमाइंडर आता है 3। जब रिमाइंडर आता है 3 तो नंबर डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर चेक करना है तो हमें पता है रूल क्या है कि अगर 4 और मोर डिजिट्स हों तो लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है वेदर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 हैं तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। तो क्योंकि 128 3 डिजिट ही नंबर है तो हमें वैसे ही चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो 128/8 हम लोग करते हैं तो 16 आता है क्वोशंट और रिमाइंडर आता है 0। तो ये डिविजिबल बाय 8 है। और 4,06,839 को भी 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अभी 839 ये 4 और मोर डिजिट है तो लास्ट के 3 डिजिट हैं 839, ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ऑड नंबर है, इसलिए ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 8 नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर भी डिविजिबिलिटी पास नहीं करना चाहिए, डिवाइड बाय 8 नहीं कर सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4,06,839 को 8 से डिवाइड किया, क्वोशंट मिलता है 50,854 और रिमाइंडर मिलता है 7। तो हेंस ये नॉट डिविजिबल बाय 8 है, मतलब डिवाइड बाय 8 नहीं कर सकते। तो अभी डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करेंगे। और डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं और अगर वो सम ऑफ डिजिट्स 9 है तो ही नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। तो 128 का देखते हैं। 128 का सम ऑफ डिजिट्स है 11, 1 + 2 + 8। 11 के डिजिट्स को भी ऐड किया, 1 + 1 तो आता है 2। तो 2 तो अगर 2 है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं होगा। चेक करते हैं। 128 डिवाइड बाय 9 14 क्वोशंट आता है, रिमाइंडर आता है 2। सो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अभी 4,06,839 की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट्स है 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9 30 आता है। दो डिजिट्स को भी ऐड किया, 3 + 0 तो 3 आता है। 3 अगर है तो भी ये नंबर 4,06,839 डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ये चेक करते हैं हम लोग। तो चेक किया तो क्वोशंट आता है 45,204 और रिमाइंडर आता है 3। तो रिमाइंडर 3 आता है, तो दैट्स वाई नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करते हैं। अगर डिविजिबिलिटी बाय 10 वापस अगर वही चेक करना है तो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। नंबर के वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए तभी नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। तो दो एग्जांपल्स यहाँ पे 128 128 वंस प्लेस पे तो 8 है, 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नंबर डिवाइड बाय 10 नहीं कर सकते।
चेक करते हैं एक बार। 128 डिवाइड बाई 10 क्या आता है? क्वोशंट आता है 12 और रिमाइंडर आता है 8। तो रिमाइंडर 8 आता है, तो दैट्स वाई 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 10। और अगर 4,06,839 का देखते हैं तो वंस प्लेस पे डिजिट आता है 9, तो ज़ीरो नहीं है, तो ये नंबर भी डिवाइड बाई 10 नहीं कर सकते हैं। चेक करते हैं। इसका क्वोशंट आता है 40,683 और रिमाइंडर आता है 9। तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 10 नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 11 थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं ये नंबर का, 4,06,839। तो ये मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे। तो इसमें जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उसका ग्रुपिंग किया है मैंने। तो अल्टरनेट डिजिट्स मतलब एक नंबर के बाद जो दूसरा डिजिट आता है वो अल्टरनेट डिजिट होता है। तो जैसे 4 का अल्टरनेट डिजिट होगा 6, 6 का अल्टरनेट डिजिट होगा 3, वैसे ही 0 का अल्टरनेट डिजिट होगा 8, 8 का अल्टरनेट डिजिट होगा 9। तो पहला ग्रुप होगा 4, 6 और 3 का। तो इसके अल्टरनेट डिजिट्स का मैं सम निकालूंगा। तो फर्स्ट सेट है 4 प्लस 6 प्लस 3, इसका सम निकाला है मैंने। इसका सम आता है 13। और सेकेंड सेट है 0 प्लस 8 प्लस 9, इसका सम निकाला है मैंने यहाँ पे। 0 प्लस 8 प्लस 9 इज 17। और ये जो सम जो है, एक आता है 13 और एक आता है 17, इनका सब्ट्रैक्शन मैंने किया है, डिफरेंस निकाला है। 17 माइनस 13, तो ये आता है 4। तो जब इसका जो डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 के टर्म्स में आता है, तो जब ये डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल आता है, तब ये नंबर 4,06,839 डिविजिबल बाय 11 होता है। तो अभी तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 आया है, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। हमने ये चेक करके भी देखा है डिवाइड करके। तो इसका क्वोशंट आता है 36,985 और रिमाइंडर आता है 4। क्योंकि रिमाइंडर 4 आता है, 4,06,839 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप, या फिर वापस ये वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। वैसे एक्सरसाइज में मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। सिमिलरली 128 का भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके जो अल्टरनेट नंबर्स हैं, 1 का अल्टरनेट नंबर है 8, 2 का तो कोई अल्टरनेट नंबर है नहीं, तो 2 का वैसे ही 2 रहेगा। 1 प्लस 8 हम ऐड करेंगे तो 9 आता है। 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आता है। 7 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, तो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये काफ़ी सिंपल था, ये चेक करके भी देखा है। तो रिमाइंडर 7 आता है, क्वोशंट आता है 11। सो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आगे के प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का वीडियो गाइस। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।